वीगार्ड प्रेजेंट्स कौन जीत रहा है, को पावर्ड बाय सेंसोडाइन एंड विमल। बोलो जुबा केसरी। सपा विधायक इरफान सोलंकी मामले में एक नया मोड़ आ गया है। इनकी जो इस पूरे मामले की जो वादनी थी, उन्होंने एक पत्र लिखा है जिला जज को और इसके साथ ही साथ चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया को, इलाहाबाद हाई कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश को, और एक गुहार लगाई है। क्या पत्र लिखा है और क्या गुहार लगाई है, इस पे बात करने के लिए हमारे साथ उनके अधिवक्ता भी मौजूद हैं। इसके साथ ही साथ जो वादनी हैं, उनकी बेटी भी मौजूद है जिन्होंने पत्र लिखा है। तो सबसे पहले उन्हीं से बात कर लेते हैं। आपने पत्र जो लिखा है, सीजीआई को भी लिखा है, जिला जज को भी लिखा है, सब जगह, उसमें क्या बातें लिखी है, क्या गुहार लगाई है? मेरी मम्मी बहुत ज़्यादा बीमार है। उनकी तरफ से हमने एक जो है एप्लीकेशन दी है, तो उसमें ये लिखा हुआ है कि हम लोग को न्याय मिलना चाहिए। इतनी 15 तारीख लग चुकी है, हम लोग को कहीं से भी मतलब ये रिलीव नहीं मिल रहा है कि हम लोग को न्याय मिलेगा या नहीं मिलेगा। बस एक डर एक बैठा हुआ है। उन लोग दबंग लोग हैं, विधायक हैं, दबंग हैं। हर तरफ से हम लोग को डराया धमकाया जाता है। हम लोग का मतलब इतना ज़्यादा उन लोग को हर चीज़, घर से निकलना, आना-जाना सब कुछ उन लोग को पता रहता है। हम लोग को तो बाद में कुछ पता होता है, उन लोग को पहले सब पता होता है। तो हम लोग का तो जान का खतरा बना हुआ है और बस यही डर है कि कहीं वो लोग जिस तरीके से वो कहते हैं कि हम यहाँ से हमारा मुकदमा छूट गया है, हम यहाँ से बरी हो जाएँगे, हम लोग को कुछ नहीं होगा, तो हमें लगता है क्या हमें न्याय मिलेगा कि नहीं मिलेगा। तो आपने जो डर की बात कही है कि आपको डर लगता है, धमकियां आपको मिल रही हैं, तो किसके द्वारा मिल रही है धमकियां? क्या धमकियां मिल रही हैं? आप लोग इतने डरे हुए क्यों हो? अरे हमें यही शुरू से यही कहा जा रहा है कि कंप्रोमाइज़ कर लो और नहीं तो पूरा ख़ानदान साफ़ कर देंगे, पूरे घर जो ख़त्म हो गए हैं, वो तो जो बचे हैं वो भी पूरे ख़ानदान का सफाया कर दिया जाएगा। तो डर तो बना ही हुआ है भाई। 3 जानें हमारे यहाँ घर में जा चुकी है, अभी 2 भाई बचे हैं, उनके भी पीछे पड़े रहते हैं सब। रात में मेरा भाई ज़ोमैटो का वो करता है काम, डिलीवरी करता है, जब देखो जब उनके आदमी पीछा करते रहते हैं। इरफ़ान, रिज़वान के जो हैं मेन, उनके आदमी लोग हमारे भाई का पीछा करते। तो हमारे घर में ना रहने की, जो घर था वो गिरा दिया गया, लाइट थी वो काट दी गई। इस टाइम ऐसी पोज़ीशन है कि हम लोग किस तरीके से दिन-रात गुज़ार रहे हैं। एकदम जो खंभे की लाइटें जलती थी वो तक के एकदम अंधेरा गुपागुप, एकदम अंधेरा रहता है कि हम लोग किस तरीके से दिन-रात काट रहे हैं कि हम ही लोग जानते हैं कि शाम होते-होते इतनी गर्मी पड़ रही है कि सब बच्चों को, मम्मी की इसी वजह से तबीयत ख़राब है, हार्ट, शुगर, ब्लड प्रेशर, सारी बीमारी उनको। एक तो एज भी है और इतना बड़ा वो भी है, गम भी है। 3-3 मौतें उनकी हो चुकी, हस्बैंड की, 2 बच्चों की, जवान बच्चों की, इन्हीं लोग ने करवाई। और सब अब वहाँ रहने का कुछ इंतज़ाम नहीं है कि किस तरीके से हम लोग रहें। शाम होते-होते सबके उल्टियाँ शुरू हो जाती हैं। इतना ज़्यादा हम लोग को परेशान किया जा रहा है और न्याय मिलेगा कि नहीं मिलेगा कोई उम्मीद ही नहीं लग रही है। इस मामले में जो वादनी के अधिवक्ता हैं प्राची श्रीवास्तव, वो भी हमारे साथ मौजूद हैं। उनसे भी कुछ टेक्निकल जान लेते हैं। ये जो पत्र लिखा गया है, किस किस को पत्र लिखा गया है, इसमें कौन सी मुख्य बातें लिखी गई हैं, किस किस को भेजा गया है, और क्या मेन कारण है इस पत्र को भेजने का? ये पत्र जो है वादनी की पुत्री है कनीज़ ज़हरा, उसने अपनी माँ की तरफ से लिखा हुआ है और ये पत्र चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया को, यूपी चीफ जस्टिस को, एजे साहब को, डीजे साहब को दिया गया है और गुहार करी गई है कि हुज़ूर जिस तरह से रिज़वान सोलंकी लगातार मीडिया में और वैसे भी जो है इसके घर वाले स्टेटमेंट जारी कर रहे हैं कि हम लोग तो इसी दर से बरी होकर निकलेंगे। ये पूरी उम्मीद है कि हम लोग इसी दर से पूरी बरी होके निकलेंगे और जिस कॉन्फिडेंस के साथ वो बात कह रहे हैं, तो उससे इन लोगों के मन में कहीं न कहीं एक संदेह उत्पन्न हो रहा है और न्यायालय के द्वारा भी किसी न किसी कारण से कभी बीच में लिखित बहस हुई या फिर 437 की कंप्लायंस हुई या कोई भी और कारण की वजह से 1 मार्च को पत्रावली में बहस कंप्लीट होने के बाद 14 मार्च को पहली तारीख जजमेंट की लगने के बाद में अभी तक उसमें जजमेंट नहीं आ पाया है, जिसकी वजह से भी ये लोग कहीं न कहीं संदेह कर रहे हैं कि ऐसा तो नहीं है कि जिस तरह से इतना दम भर रहे हैं, तो हमें न्याय मिलेगा भी कि नहीं मिलेगा। इससे पूर्व भी इनका विधायक जी का और इनके भाइयों का इतिहास रहा है कि इनके ऊपर मुकदमे लिखे नहीं गए। अगर कोई मुकदमा लिखा भी गया है, तो जैसे ही ये सत्ता में आए हैं, वैसे ही वो मुकदमे वापस हो गए हैं। चाहे जब इन्होंने शिवपाल सिंह यादव की सरकार के का जो केक बना के उन्होंने काटा था,
वो रहा हो, चाहे मेडिकल कॉलेज के बच्चों को हॉस्टल में घुस के मारा हो, या हमारे यहाँ कैस्को एमडी ऋतु महेश्वरी थी, उनको जाके उनके कार्यालय में थप्पड़ मारा हो। इन सभी में या तो इनके खिलाफ एफआईआर लिखी नहीं गई, और जब बहुत जद्दोजहद के बाद, बहुत आंदोलन के पश्चात एफआईआर हुई भी हैं, तो वो कुछ समय के पश्चात वापस हो गई हैं। तो इस चीज़ का भी इन लोगों के मन में डर है कि ऐसा तो नहीं है कि चूँकि 4 जून को अभी जजमेंट इलेक्शन का रिज़ल्ट आने वाला है, तो ऐसा तो नहीं है कि कहीं विपक्ष जीतने के पश्चात में, या इरफान सोलंकी के जो साथी हों जीतने के पश्चात में, ये मुकदमा ही वापस हो जाए और फिर इन लोगों को कोई न्याय प्राप्त ना हो, और जैसा इनके घर परिवार में पूर्व में हो चुका है, वो घटनाएं फिर से दोबारा इनके साथ होने लगे। तो अगर अभी की बात करें तो अब कब फैसला आने की उम्मीद है? कोर्ट ने अब कौन सी तारीख दी है, उस पे लगता है कि फैसला आ जाएगा? माननीय न्यायालय के द्वारा 27 मई की तारीख को नियत किया गया है, और उस दिन में जो है इरफान सोलंकी, रिजवान सोलंकी, इजराइल आटेवाला, शौकत अली को भी जिला कार्यकाल से तलब करने का भी आदेश दिया हुआ है। परंतु इरफान सोलंकी और रिजवान सोलंकी के अधिवक्ता सईद नकवी जी के द्वारा पिछली तारीख पर ही एक प्रार्थना पत्र दिया गया था, करीब समय 2 बजे। ये कहा गया था कि वो 22 मई से लेकर 2 जून तक वो इजिप्ट में रहेंगे, और वो चाहते हैं कि उनके सामने ही इस मुकदमे में फैसला किया जाए, जिस पर न्यायालय ने अभी तक कोई आदेश पारित नहीं किया हुआ है। तो अगर उस प्रार्थना पत्र को न्यायालय के द्वारा संज्ञान में लिया गया, आदेश पारित किया गया, तो संभवतः हो सकता है 27 जून को आदेश ना आए। तो अभी तक की यही एक बात है कि 27 तारीख को कोर्ट की तरफ से कहा गया है कि उस दिन शायद आदेश आ सकता है, लेकिन अब देखने वाली बात ये होगी कि 27 तारीख को कोर्ट का फैसला आता है कि नहीं आता है, और आता है तो इस पूरे मामले में, इरफान सोलंकी के मामले में क्या फैसला कोर्ट सुनाती है। अनुराग अग्रवाल, TV9 कानपुर। वीगार्ड प्रेजेंट्स कौन जीत रहा है, को पावर्ड बाय सेंसोडाइन एंड विमल। बोलो जुबां केसरी।